अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल फर्क की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है ट्विस्ट से भरपूर, क्योंकि इरसा घर छोड़कर चली जाती है और वजह बनती है आइजल और आइजल की खाला। क्योंकि आइजल और आइजल की खाला बात बार पर इरसा को ताने देते रहते हैं, इसी वजह से इरसा घर छोड़कर चली जाती है और वो अपने वालिद के घर चली जाती है। इरसा पीछे कमाल हसन के लिए एक खत छोड़ती है जिसमें इरसा लिखती है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर अब दिल नहीं लगता, इसलिए आप मेरे पीछे मत आइएगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहती। मैंने खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़ा है, इसलिए आप प्लीज मेरे पीछे मत आइएगा। इसलिए मैंने ये आपके लिए ये खत भी छोड़ा है कि आप मेरे पीछे ना आए। मेरा अब यहाँ इस घर में दिल नहीं लगता और ना ही मेरा कोई यहाँ अपना है, इसलिए मैं अपने वालिद के पास घर जा रही हूँ। दोस्तों, उधर आइजल और आइजल की खाला आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपको पता तो है बाबा का, अगर उनको एक बार फिर इरसा पर तरस आ गया वो इरसा को वापस ले आएंगे। जिस पर उसकी खाला कह रही होती है कि इस कि अगर वो वापस फिर आ गया हम उसको फिर वापस घर से निकाल देंगे, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि उसको इस घर में टिकने ही नहीं देना, उसको घर में आने ही नहीं देना, और मैं उसको किसी भी सूरत अपनी बहन की जगह नहीं दे सकती। जिस पर आयजा भी बड़ी खुशी से अपनी खाला का साथ देती है, उसको कहती है जी बिल्कुल इसी तरह ही है, मैं खुद उसको यहाँ पर लाना नहीं चाहती और ना ही मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब ये आइजल और आइजल की खाला आपस में ये बातें कर रहे होते हैं तो उधर से कमाल हसन भी आकर साइड पर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। जब अचानक इरसा और इरसा की खालों को पता चलता है कि कमाल हसन ने उसकी बातें सुन ली हैं, वो अचानक उसकी तरफ देखते हैं तो आगे से कमाल हसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। कमाल हसन को अपने पास देखकर इरसा कहती है कि बाबा आप यहाँ। जिस पर कमाल हसन कहता है कि चुप हो जाओ, एक लफ्ज भी नहीं बोलना। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया, तुम मेरे पीछे ये खेल खेलती रही हो। इर्सा को घर से निकलवाने के लिए इतने घिनौने उस पर इल्जामात लगाए, उसको घर से निकलवाने के लिए उस पर जुल्म किए। आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोगों को मेरा जरा डर नहीं? आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं आया? आप एक मासूम सी लड़की के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। शेम ऑन यू। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और इसी तरह कमाल उसकी आइजल की खाला को भी यही कहता है कि तुम लोगों से मुझे ये तवक्का नहीं थी कि तुम लोग इतने घटिया काम करोगे। दोस्तों, उधर इरसा अपने घर पर होती है, यानी कि अपने वालिद के घर पे होती है, तो अचानक उसका वालिद घर आता है। उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसको नशे की बहुत ही ज्यादा तलब हो रही होती है, लेकिन उसको नशा नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से उसकी अचानक फिर मौत हो जाती है और वो मौके पर मर जाता है। उसके बाद कमाल हसन भी इरसा के वालिद के घर जाता है, यानी कि आरिफ साहब फौत हो चुके होते हैं, और उसके बाद आरिफ साहब को दफनाया जाता है। दोस्तों, जब कमाल हसन वापस अपने घर आता है तो अपने रूम में देखता है कि इरसा का वहां पर खत पड़ा होता है। तो वो इरसा का खत पड़ता है जिसमें यही लिखा होता है कि इरसा ने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस पर इरसा लिखती है कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, मेरा अब इस घर में दिल नहीं लगता, मैं इसीलिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अपने बाबा के घर रहने जा रही हूँ, वहीं पर रहूंगी। अब मेरा यहाँ पर रहने को दिल नहीं करता। दोस्तों, कमाल हसन को इरसा की सारी बातें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि अब उसने तो अपनी बेटी आइजल और आइजल की खाला की बातें सुन ली होती हैं कि वो इरसा के खिलाफ किस तरह चाल चल रहे थे और इरसा को किस तरह उन्होंने घर से निकलवाया है और घर से निकलवाने के लिए क्या क्या चालें की हैं, क्या क्या घटिया इल्जामात इरसा पर लगाए हैं। जिस पर कमाल हसन को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मैं इरसा पर एक पल भी यकीन नहीं कर सका, उसके साथ मैंने इतना ज्यादा गलत कर दिया जिसकी वजह से वो अब घर छोड़कर चली गई है। दोस्तों, कमाल हसन उसी वक्त घर से बाहर जाता है, गाड़ी में बैठता है और इरसा के पास चला जाता है, क्योंकि वो अब इरसा को वापस लेकर आना चाह रहा होता है, क्योंकि उससे अब गलती हो चुकी होती है। और वहां पर जाकर जब वो इरसा के घर पहुंचता है तो वहां पर इरसा को कहता है कि वापस घर आ जाओ। जिस पर इरसा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे यहीं पर रहना है। जिस पर कमाल हसन इरसा को कहता है कि प्लीज मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ ना आई तो मुझे बहुत अफसोस होना है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ आ जाओ। जिस पर इरसा कमाल हसन को कहती है कि आप अपने अहम रिश्ते छोड़कर मेरी तरफ ना आए, आपके जो अच्छे रिश्ते हैं, सच्चे रिश्ते हैं, आप उनकी खातर मुझसे, मेरी खातर उनसे ना लड़ें, आप प्लीज जाएं और उनके साथ रहें, मेरी खातर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और मुझे किसी से कोई तवक्का नहीं है, मैं खुद घर छोड़कर आई हूं, मुझे नहीं जाना। जिस पर कमाल हसन कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम सच बोल रही थी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे तुम पर ही यकीन है।
जिस पर इर्सा कहती है कि मैं आपको इतने अरसे से कह रही थी, आपको तब भी यकीन नहीं आया था। मेरी बातों पे क्या मेरी बातें आपको झूठ लगती थी? मैंने हमेशा आपको यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन आपने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। जिस पर कमाल हसन कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब प्लीज मेरे साथ घर वापस आ जाओ। जिस पर इर्सा जल्दी रजामंद नहीं होती और कहती है कि आप प्लीज मुझे फोर्स ना करें।